नमस्कार। 30 अक्टूबर आ गई है, अक्टूबर का मंथ चल रहा है और 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में वक्री होकर के आ जाएंगे। राहु आ जाएंगे मीन राशि में और केतु आ जाएंगे कन्या राशि में। अब तक राहु कहां चल रहे हैं? राहु चल रहे हैं मेष राशि में और केतु चल रहे थे तुला राशि में। बड़े ग्रह हैं और बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो एक सवा महीने पहले ही रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अचानक रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट तो 30 अक्टूबर के बाद ही पूरा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव आने लग जाता है। जब राहु यहां थे 16-17 मंथ से, अब तो पूरे 18 मंथ ही हो जाएंगे, तो परिवार की स्थिति, परिवार में कलेश, वाणी पर अनियंत्रित करवा रहे थे, धन संचय की कमी करवा रहे थे, कलेश की स्थिति हो रही थी, पैतृक संपत्ति जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट करवा रहे थे, क्योंकि राहु का एट्रीब्यूट ही ऐसा है। मैं बार बार कई बार बोलता हूं, राहु एक मायावी ग्रह है, क्रूर ग्रह है और उनकी मंशा हमेशा नैतिक और अनैतिक दोनों को मिलाकर के षड्यंत्र रच करके कुछ न कुछ स्पेशल कराने की होती है। अगर वो अच्छे हो जाएं तो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं और अगर वो नेगेटिव हो जाएं तो धरती पर ला करके पटक देते हैं। क्योंकि मैं बात हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूं, इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि प्रवीण जी कैसी बात करते हैं। गुरु लगने की कुंडली है, मीन राशि वाले गुरु वाले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, संयम लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, खुद खुश रहना पसंद करते हैं और खुद लोगों को खुशी भी देना चाहते हैं, एक तरीके से चलने वाले लोग हैं। अब मीन राशि जिनके ऑनर गुरु हैं, तो गुरु के लग्न में राहु का रोल थोड़ा अच्छा नहीं माना गया। फिर भी राहु अच्छे भावों में आ जाएंगे, अच्छे मित्रों के संपर्क में आ जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। अब राहु यहां पर मंगल की राशि में है, फर्स्ट सेकंड हाउस में है, तो यहां पर क्या करेंगे? परिवार से रिलेटेड, पैतृक संपत्तियों से रिलेटेड, वाणी में अनियंत्रित पैतृक संपत्तियों में समस्याएं वो तो देंगे देंगे। और पंचम दृष्टि से, क्योंकि वो कहां डाल रहे हैं? 1 2 3 4 5, यहां 6 भाव पर, छठे भाव पर व्यक्ति को डाल रहे हैं और जहां ये नजर डालते हैं वहां पर भी क्या करते हैं? यहां पर भी उनकी सूर्य की राशि है तो अच्छा रोल नहीं निभाएंगे। अगर आपके कोई कानूनी मामले चल रहे हैं तो वो लेट हो जाते हैं, उनके रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। अगर कोई रोग चल रहा है तो रोग बढ़ जाता है, टेंशन्स की स्थिति क्रिएट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर पर बैठे हैं, वाणी पर बैठे हैं, तो वाणी से रिलेटेड इशू क्रिएट करा रहे, कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं तो कंपटीशन में आपके रिजल्ट आपके अनुभूति रूप से, आपके अनुरूप से नहीं आ पाते हैं और कई बार कहीं ना कहीं आपको एक फर्स्ट लेवल ऑफ एंग्जाइटी में डाल देते हैं। तो जब तक तो यही कर रहे थे राहु। राहु सप्तम दृष्टि से कहां देख रहे थे? ऑब्स्टेकल वाली स्थिति को देख रहे थे। तो हर काम में ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है काम का धीरे हो जाना, नहीं हो पाना, फिर वो फर्स्ट लेवल एंग्जाइटी को यहां पर कन्फेस कर रहे हैं तो हो जाना, एक्सीडेंट्स के योग बन जाते हैं, या कोई ऐसी बीमारी निकल करके आती है जिसका पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि केतु भी यहीं बैठे हुए हैं, नहीं पता चल पाता है। तो हम ऐसा लगता है हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे को बड़ी टेंशन हो रही हैं। तो यहाँ ये भाव है, इस भाव से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने लग जाते थे जो पिछले 16-17 मंथ से कर रहे थे। अब राहु क्या कर रहे हैं? राहु आ गए, इनकी दृष्टि कहां पड़ी? कर्म भाव पर। यह भाव कर्म का है, इस भाव का संबंध अगर नौकरी से बन जाए तो नौकरी में दिक्कत, प्रमोशंस नहीं हो रहा है, नहीं चाहते तो हो गया, ऐसी जगह प्रमोशन हो गया जब आप जाना ही नहीं चाहते, आप कोशिश कर रहे थे प्रमोशन न हो गया। अब लोग तो कहेंगे अच्छी बात है, अरे उसके लिए अच्छी बात नहीं जो ये चाहता ही नहीं था कि मेरे प्रमोशन हो। और एक व्यक्ति जो प्रमोशन चाहता है उसका हो नहीं रहा, फाइल अटकी पड़ी है। लोगों का 1 महीने प्रमोशन हो गया, उसका 1 साल में प्रमोशन नहीं हो रहा। रुकावट, सक्सेस में दिक्कत, ग्रोथ में दिक्कत होती है, यहां पर ये समस्या क्रिएट करते हैं। तो इस भाव को खराब किया, इस भाव को खराब किया, इस भाव को खराब किया, यहां खराब किया, कर रहे थे। अब कोई आप पूछोगे सर हमारे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि हमारे साथ, अरे भाई हो सकता है गुरु बहुत पावरफुल हो और राहु की डिग्री बहुत कम हो। तो राहु की अगर डिग्री कम है, गुरु बहुत पावरफुल है, अच्छी जगह बैठे हैं, तो नहीं कर पाएंगे।
लग्नेश ही अगर खराब हो गए तो राहु तो अपना वर्चस्व तो करेगा ही, राहु दिक्कत करेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके साथ में ऐसा हुआ। अब राहु क्या करेंगे, ये राहु कहां आ जाएंगे, राहु आ जाएंगे यहां, राहु यहां आ गए और केतु यहां आ गए। तो अच्छी बात क्या होगी, परिवार में जो संकट था, कलेश था, वाणी पे जो अनियंत्रण था वो खत्म होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपकी पैतृक संपत्तियों में इश्यूज आ रहे थे वो क्लियर होंगे। आपके पैसे जो जुड़ नहीं रहे थे, बीमारियों पे पैसे खर्च हो रहे थे, वो जुड़ने लग जाएंगे या बचने लग जाएंगे या बिना बात के खर्च नहीं होंगे। जो कोर्ट कचहरी के मामले जो दिक्कत में आ रहे थे वो कोर्ट कचहरी मामले सुलझने लग जाएंगे, वो इश्यूज क्लियर होने लग जाएंगे। जो रोग आ रहा था, फर्स्ट लेवल ऑफ एंग्जाइटी आ रहा था, वो खत्म होने लग जाएगा। आप कंपटीशन में आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक अच्छी अनुभूति का एहसास होने लग जाएगा। सातवीं दृष्टि जो यहां पड़ रही थी ऑब्स्टिकल भाव पर, वो ऑब्स्टिकल भाव में जो दिक्कत आ रही थी, हर काम में रुकावट आ रही थी, वो रुकावटें हटने लग जाएंगी, काम बढ़ने लग जाएंगे। जो योग खराब बन रहे थे वो खराब योग हट जाएंगे। जो आपको लग रहा था मेरे गुप्त शत्रु बन गए हैं, वो गुप्त शत्रु ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। आपका मन कई बार तंत्र मंत्र में जाने का हो रहा था, वो वहां से हट जाएगा। तो राहु ये प्रवृत्ति करेंगे और नवम दृष्टि कर्म भाव से उनकी दृष्टि हटते ही वो जो रुकावटें थी, प्रमोशन चाहते थे वो हो नहीं रहता, हो जाएगा। प्रमोशन नहीं चाहते थे फिर भी हो रहा था, वो रुक जाएगा। मतलब चांसेस हैं, डिपेंड करता और भी ग्रह कैसे हैं। तो मैं ओनली राहु और केतु को मान के चल रहा हूं। केतु कहीं ना कहीं आपस में रेसिप्रोकल काम करते हैं। अगर एक ग्रह खराब कर रहा होता दूसरा ग्रह ठीक कर रहा होता, कई बार दोनों ही ग्रह खराब कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है। अब राहु और केतु यहां आ गए, यहां ये आपके स्वभाव का एरिया है। स्वभाव, चरित्र, तन काठी, हमारे सोचने की शक्ति, हमारी मैनिफेस्टेशंस, हमारी इच्छाएं जीवन की, ये हमारी सोच पर आके बैठ गए। राहु ये वाला हिस्सा है। राहु 5 इंद्रियों को कंट्रोल करके चल लेते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, टच करना, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, उन 5 इंद्रियों को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपने उनको कंट्रोल करने दिया तो स्थिति खराब करेंगे। और चूंकि अगर इन्होंने यहां कंट्रोल कर लिया तो आपके डिसीजंस खराब होने लग जाएंगे। 1 2 3 4 5, अगर आप गलती से सट्टा खेलिए, गलत डिसीजन कारण दिक्कत हो जाएगी। लव अफेयर से दिक्कत हो जाएगी, आपके संतान से रिलेटेड जो इश्यूज है वो क्रिएट हो जाएंगे, पेट से रिलेटेड आप हो सकता है रोग स्टार्ट हो जाएं। तो अगर राहु को आपने नियंत्रण करने ही नहीं दिया, मैं बार बार आज मैंने पोस्ट बनाई थी, अगर राहु आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो राहु के ऊपर आप अटैक करो। तो अटैक करने का मतलब नहीं है कि भाटा लेकर के हम भाग रहे राहु की तरफ ना, ऐसा नहीं है। मैं कई बार अपने जो क्लाइंट्स आते हैं उनको बोलता हूं, अटैक करना मतलब आप सनातन धर्म में जो उपाय दिए गए हैं उससे आप राहु पर अटैक कीजिए। राहु कहता है कि मैं तुम्हारा डिसीजन मेकिंग खराब करूंगा, आपको गलत दोस्तों से मिलवाऊंगा, गलत जो आपके आदतें हैं वो करने की कोशिश करूंगा। तो आप बोलो मैं फोकस करूंगा, अच्छे मित्र के साथ बैठूंगा, अच्छे जो सकारात्मक मेरे दोस्त हैं उनके साथ बैठूंगा। राहु आपको गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश करे, आप सनातन धर्म में घूम जाओ। राहु आपको कहता है मैं एक शराब पीने के लिए लेके जाऊंगा, मैं कहता मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा, उल्टा करने की स्टार्ट करो, राहु कमजोर हो जाएंगे। तो राहु यहां से अगर खराब हो गए तो ये भाव बिगाड़ेंगे, और राहु अगर पॉजिटिव हो गए तो ये भाव अच्छे कर देंगे। कंट्रोल राहु के ऊपर आपको करना है। राहु अगर आपके ऊपर कंट्रोल हो गया तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी। 5, आपके जो स्पाउस का पार्ट है, जीवन साथी का पार्ट, उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकते हैं राहु। अब ठीक है, केतु बचाने की कोशिश करेंगे अपने मित्र की राशि में, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये भाव क्या राहु खराब करेंगे? पार्टनरशिप का भाव है ये। पार्टनरशिप हो गया, आपका स्पाउस हो गया, डेली विजेस का हो गया, तो इससे रिलेटेड इशू क्रिएट करेंगे अगर राहु आपके ऊपर हावी हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं, हावी होने का मतलब है राहु की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके गुण हैं, वो गुण ही ऐसे हैं। वो मायावी है, क्रूर है, छल करता है, षड्यंत्र रचता है, रणनीति बनाते रहता है। ये आपको ऐसा बना देगा, अभी सोफे पे बैठे बैठे शाम करवा देगा, और उस सोफे पे बैठे बैठे आप कहां जाके ऑस्ट्रेलिया जाकर के आ जाओगे, और हो सकता है वहां पर कौन सी बड़ी फर्म खोली आओ, 100 करोड़ का काम तो मिनिमम कर ही लोगे ख्वाबों में। राहु ऐसा बना देता है आदमी को, सोचने पे मजबूर करता है, और पूरा टाइम खराब करते हैं। और सब जानते हैं विदाउट टाइम मनी हैज नो वैल्यू। समय की कीमत ज्यादा होती है और समय बर्बाद करवाते हैं राहु फिर।
7, 8, 9 इस भाग्य भाव पर राहु जो कि गुरु का कारक भाव है, इस पे दृष्टि डालेंगे, अपनी शत्रु राशि पे दृष्टि डालेंगे, भाग्य को अवरोध करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, भाग्य वर्धन जो हो रहा था वो कम करने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, ये भाव के मतलब तो सब जानते ही हो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। तो राहु अगर आपके ऊपर अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो राहु को कंट्रोल करो। राहु अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप राहु के ऊपर अटैक करो। राहु जो चाहता है, षड्यंत्र करना चाहता है, वो रोको। राहु अगर ये कहता है कि मैं अब तुम्हारे को बिगाड़ने वाला हूं, मत बिगड़ो, समझ जाओ आप पहले से ही कि राहु आपके स्वभाव पर, आपके तन पर, आपकी सर पर आने वाला है। और जब सर पे राहु आता है तो बहुत दिक्कत करता है। अब करे क्या? बुद्धि को खराब करेंगे तो अब गणेश जी को पकड़ लीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, सरस्वती माता की आराधना कीजिए, मां दुर्गा की आराधना कीजिए, राहु का इफेक्ट कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? अगर आप राहु को और अच्छा करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो अन्न का दान कीजिए। पशु पक्षियों को, पशु को नहीं, पक्षियों को आप अन्न खिलाएं, जो भी सतनाजा होता है उसको भी मैं कई बार अपने क्लाइंट्स के अनुसार, उनकी कुंडली के अनुसार उस सतनाजे को भी कस्टमाइज करता हूं, क्योंकि कई बार लोग सातों के सातों अनाज डाल देते हैं, उसमें मूंग की दाल भी होती है, मूंग होता है साबुत, उसमें वो पता लगता है बुध अच्छा हो रहा होता है और वो मूंग से वो बुध भी दान हो जाता है। कई बार देखना पड़ता है, तो सतनाजे को भी कई बार कस्टमाइज करना पड़ता है। साफ रहो। गुरु की कुंडली है, अगर गुरु थोड़े कमजोर हैं तो उनको अच्छा करो, अच्छे हैं तो और अच्छा करो। केसर का तिलक लगाओ, नाभि में लगाओ, यहां लगाओ, साफ सुथरे रहो, मंदिर जाओ, शिव जी के दर्शन करो, शिव जी का जल अभिषेक करो, साफ सुथरे रहो, घर की सफाई करके रहो, जाले मत आने दो घर के अंदर, घर के साउथ वेस्ट में रॉक सॉल्ट रखो, अपने मैट्रेस के नीचे मोरपंखी रखो, पर्स में मोरपंखी रखो, अपने पास में सौंफ रख करके सो। और ये तो एक कॉमन उपाय मैं बार बार बोलता हूं। और जैसी जिसकी कुंडली है, जैसे जैसे जहां ग्रह बैठे हैं, वैसे वैसे अच्छे ग्रहों को हम क्या करते हैं, ग्रहण कराने की कोशिश करते हैं। और ग्रहण कैसे? लग्न कुंडली के द्वारा नहीं होता है, इस लग्न की कुंडली के द्वारा हम यहां भी देखेंगे, उसके बाद में नवांश देखते हैं, कविदांश देखते हैं, उसके बाद आपका भाव चलित भी है, षडबल भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार यहाँ ग्रह उच्च का होता है, नवमांश में नीच का हो जाता है, कई बार यहाँ नीच का होता है, वहां उच्च का हो जाता है, कई बार यहाँ भी नीच का, वहां भी नीच का हो जाता है। बड़ी समस्याएं, लेकिन फिर भी कॉमन उपाय करके जिनका कोई नुकसान ही नहीं है वो आप कर सकते हो, लाभ ले सकते हो, ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी आपको पहले से पता लग जाएगा अभी इस 1 महीने के अंदर, जब राहु आपकी कुंडली से गोचर करके कहां चल जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। आप ये वीडियो देखें और आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेरे फॉलो जरूर कीजिए मुझे, जिससे मुझे भी उत्साहवर्धन हो और मुझे ऐसा लगे कि मेरे लोग मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊं। नमस्कार।